वेलकम फ्रेंड्स, बिपिन इंडियन रेलवे में। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है। मैंने कैसे भर के ले गया था, बहुत सारे मेरे भाई लोग था वहाँ पे भरे, क्योंकि उनको जो पता ही नहीं था कि कैसे भरना, तो इसकी वजह से उनको वहाँ पे लेट हो गया था। तो कैसे कैसे भरना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि मैं जो है अटेस्टेशन फॉर्म जमा कर चुका हूँ। मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लगातार मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे कैसे वहाँ पे भरवाया गया और कहाँ कहाँ पे हमें सिग्नेचर करना होता है, सारा कुछ मैं इसमें बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपके सभी डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। तो आप जाइएगा किसी भी फोटो जहाँ पे निकलता है उस दुकान पे, और वहाँ पे कहिएगा तो आराम से आपको इस साइज का फोटो निकाल देंगे। 5 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर आपको कहिएगा उसको, तभी निकालेगा। और इस प्रकार का फोटो आपको 3 निकालवाना है, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म का 3 प्रति लगता है। ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रति, यानी आपको जो है PDF जो आएगा अटेस्टेशन फॉर्म का, उसका 3 प्रति निकाल लेना है। और तीनों पे आपको अपनी हैंड्स राइटिंग में लिखना है, और तीनों पे फोटो चिपकाना है। तो इस साइज का 3 फोटो निकाल लेना है। और इसमें फोटो चिपकाने के बाद सिग्नेचर आपको यहाँ शुरू करना है, यानी कुछ नीचे जाना चाहिए और कुछ फोटो पे, यानी कि आपको सिग्नेचर जो करना है नीचे से लेकर फोटो पे जाना चाहिए, ऐसे एकदम सीधा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुल नेम, कुल नेम लिखा हुआ, और इधर लिखा हुआ नाम। तो कुल नेम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है प्रभाकर कुमार गुप्ता, तो प्रभाकर कुमार को इधर लिखेगा और गुप्ता को इधर लिखेगा। विपिन कुमार यादव, तो विपिन कुमार इधर लिखना है, यादव इधर लिखना है। समझ गए होंगे। या मान लीजिए किसी का नाम विपिन कुमार है, तो सिर्फ विपिन कुमार इधर लिखेगा, इधर को छोड़ देंगे। ओके, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है वर्तमान पूरा पता। तो यहाँ पे पूरा आपका अपना एड्रेस लिखना है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में लिखिए तो ध्यान रखें कि कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। इंग्लिश में लिखिएगा तो सारा कैपिटल लेटर में लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा। और नेक्स्ट फिर 3 के कॉम में है घर का पूरा पता। फिर यहाँ पे वर्तमान पूरा पता दीजिए और फिर घर का पूरा पता दीजिए। दोनों सेम है तो आप क्या करें, दोनों जगह सेम ही लिख दें, और क्या करिएगा। और दोनों अलग अलग है तो फिर अलग अलग लिखिए। नेक्स्ट है कॉम में तो है पूरा पता लिखना है, लिख देंगे। खॉ में क्या है, यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो, तो अगर पाकिस्तान का निवासी तो यहाँ पे लिखिए, नहीं है तो इसे क्रॉस कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सेकंड पेज नंबर पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक जहाँ जहाँ रहे हैं, यानी पिछले 5 वर्ष की बात करें तो आप जहाँ जहाँ रहे हैं उन सारा का विवरण देना है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 5 साल में एक ही जगह पर रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2018 से 2023। यहाँ पे लिख दिए। और फिर निवास का स्थान, किस जगह पे आप रहे हैं पूरा लिख दीजिए। यहाँ पे गांव का नाम था, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, फिर राज्य, सारा लिख देना है। यानी कि 5 साल तक अगर आप जहाँ जहाँ गए हैं तो उस जगह का नाम लिखिए, और नहीं गए हैं एक ही जगह पर हैं तो उसका सिर्फ एक जगह लिख के और छोड़ दीजिए, बाकी पूरा पेज खाली छोड़ देना आपको। अब आगे चलिए, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नाम, तो पिता का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है राष्ट्रीयता, तो भारतीय है। फिर माता का नाम, फिर भारतीय, फिर पत्नी का नाम अगर है तो लिखिए, और नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद है देखिए कौन सा कॉलम बचा हुआ, देखिए सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद राष्ट्रीयता लिखेंगे, उसके बाद जन्म का स्थान, कि आपका जो है जन्म, आपके पिताजी का जन्म किस जिला में हुआ था, माताजी का जन्म किस जिला में हुआ था, लिख देना है। व्यवसाय किसान है कि क्या है, तो पिताजी अगर किसान है तो किसान लिखिए, माताजी अगर गृहिणी है तो गृहिणी लिखिए। डाक का वर्तमान पता लिखना है और अस्थायी घर का पता लिखना है। दोनों अगर सेम है तो आप ऐसे करके छोड़ दीजिएगा। ओके, फिर माता का जन्म कहाँ हुआ है उसको लिखना है, फिर उसका वर्तमान पता लिखना है। फिर यहाँ पे पत्नी नहीं है तो उसको क्रॉस कर देंगे। भाई का नाम लिखना है, फिर राष्ट्रीयता लिखना है, फिर जन्म स्थान लिखना है, फिर उसका वर्तमान पता, फिर अस्थायी पता। फिर बहन का नाम लिखना है, फिर राष्ट्रीयता, फिर क्या लिखना है, जन्म स्थान, फिर वर्तमान पता और अस्थायी पता, दोनों लिखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि कोई पुत्र और पुत्री जिनका शादी हुआ है उन्हीं का पुत्र और पुत्री होगा। अगर विदेश में रह रहा है तो लिखेंगे, और नहीं रह रहा है तो इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता में भारतीय लिख लेंगे। अब है जन्म तारीख, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद वर्तमान आयु, और मैट्रिक पास की यानी क्लास 10 पास की उस समय आपका कितना आयु था वो भी लिखना है। अब आगे है जन्म स्थान किस जिले और किस राज्य में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जिस जिला में आपका जन्म हुआ है उस जिला का नाम और राज्य, फिर आप किस जिले और राज्य के, फिर जिला, फिर राज्य का नाम। आपके पिता किस जिले का और राज्य का, तो फिर जिला और राज्य का नाम, यानी पिताजी किस जिले और राज्य के हैं, आपका जन्म किस जिले और किस राज्य में हुआ था, आप किस जिले और राज्य के हैं, यानी सारा कुछ पढ़ के इधर से लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका धर्म, तो जो भी धर्म है आप लिख लीजिएगा। क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो हाँ लिखिएगा, और नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना है शैक्षणिक अर्हताएं, 15 वर्ष की आयु से किस स्थान पर और किस स्कूल और कॉलेज में कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 15 वर्ष की आयु से, तो 15 वर्ष की आयु आप जोड़ लीजिएगा। 15 वर्ष के बाद आप जहाँ जहाँ पढ़े हैं उन सारा का यहाँ पे डिटेल्स देना है। प्रवेश कब लिए, स्कूल कब छोड़े और परीक्षा उत्तीर्ण किए कब, ये लिखना है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्या आप सरकारी, एक सेकेंड, सरकार, केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी अर्ध सरकारी अथवा सरकारी बद्ध निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक उपकरण अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में काम करते हैं अथवा कभी काम किया। यदि हाँ तो आपने नियोजन वर्ग का तिथि, अगर आप पहले कहीं काम करते थे या आपके पास गवर्नमेंट नौकरी था तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं था तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके छोड़ देंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, तो किए गए हैं तो हाँ लिखिएगा, और नहीं किए गए हैं तो नहीं लिखिएगा। क्या आप पर कभी कोई अभियोग लगाया गया है तो हाँ, और नहीं तो नहीं। क्या आप कभी हिरासत में रखे गए हैं, तो इसका भी जवाब अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, और नहीं है तो नहीं लिखिए। आराम से आप इसको पढ़ के आराम से लिख सकते हैं। क्या आप कभी जमानत हुई है, तो जो भी इसमें पूछा जा रहा है 100% सही बताइएगा, कुछ भी गलत बताना नहीं है आपको यहाँ पे। क्या आप कभी विधि न्यायालय पर जुर्माना लगा है, यानी कोई आपका जो कोर्ट आप पे जुर्माना लगाया है। क्या आप किसी अपराध के लिए किसी विधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं। क्या आप कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकारी या संस्थान द्वारा किसी परीक्षा से वर्जित किए गए हैं या निष्कासित किए गए हैं, यानी किसी परीक्षा में कभी होता है ना सस्पेंड हो जाता है, तो सस्पेंड अगर हुए हैं तो हाँ लिखिएगा, नहीं हुए तो नहीं लिखिएगा। क्या आप किसी रेल या लोक सेवक आयोग द्वारा किसी परीक्षा प्रबंधन के लिए वर्जित किए गए हैं, तो अगर किए गए हैं तो हाँ और नहीं में जवाब देना है इसका। क्या इस साक्ष्य पत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी विधिक न्यायालय में कोई अभियोग चल रहा है तो हाँ, और नहीं तो नहीं करिएगा। क्या आप यह साक्ष्य प्रपत्र भरते समय आपके विरुद्ध किसी विश्वविद्यालय में अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में कोई मामला चल रहा है, हाँ और नहीं में इसको भी जवाब देना है। और यहाँ पे कह रहा है अगर आपका उत्तर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर हाँ है तो उसको पूरा डिटेल्स यहाँ पे देना है, किस कोर्ट में चल रहा है मामला, क्या है, पूरा यहाँ पे देना है। नहीं चला तो फिर नहीं लिख के छोड़ दीजिए और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अपने क्षेत्र के 2 उत्तरदायी व्यक्ति का नाम लिखिए। 2 उत्तरदायी व्यक्ति का नाम लिखना है, तो नाम लिख दीजिए दोनों व्यक्ति का, जो भली भांति आपको जानता हो। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट लिखना है, और जिस टाइम पे आप सिग्नेचर करें उसी टाइम का डेट लिख दें, और यहाँ पे स्थान लिख दें। स्थान में आपने गांव का नाम लिखना है और गांव के बगल में जिला का नाम लिख दीजिए। अब यहाँ पर है प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे जितने भी लोगों का नाम लिखा हुआ केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी, उस निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अभ्यर्थी अथवा उसके माता पिता अभिभावक साधारण निवास करते हैं, संसद सदस्य अथवा विधायक, तो आप वहाँ के विधायक आपके जो लोकल होंगे वहाँ से भी आप इसको जो है सिग्नेचर करवा सकते हैं। उपमंडलीय या सब डिविजनल यानी कि जो अनुमंडलीय पदाधिकारी होते हैं उनसे भी करवा सकते हैं। तहसीलदार से भी करवा, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ जितने लिस्ट है उन सभी में से किसी एक से आपको यहाँ पे क्या करवाना है, जो है इसमें लिखवाना है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में लिखना, जरूर दोनों में लिखने जरूरत नहीं है, भर देने हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि कितने सालों से जानते हो वो लिख देना है, फिर स्थान, फिर तारीख और सिग्नेचर करना है यहाँ पे। और है कौन, सांसद है तो सांसद लिखे नीचे में लिखा रहेगा, उनका मोहर मरवा लीजिएगा, और विधायक है तो विधायक का मोहर यहाँ पे चल जाएगा। ओके, अब जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये सब आपको नहीं भरना है। और इस प्रकार से जो है पूरा अटेस्टेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ऐसा सेट 3 सेट बना के ले जाना है, और ये फोटो स्टेट नहीं, हैंड्स राइटिंग में लिखा होना चाहिए और 3 जगह फोटो होना चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा कि आप जो है पूरा वीडियो को अंत तक देखे होंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे अटेस्टेशन फॉर्म से संबंधित सभी खत्म हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ बचा हो आपको कमेंट्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर दे दूंगा। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।